बात बहुत पुरानी है। जंगल के किनारे बैठा एक शांत सुखमय गांव था, जहाँ साधु संत तथा गांव वाले आराम से रहते थे। साधु संत गांव की खुशहाली और शांति के लिए हवन किया करते थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब शांति से जी रहे थे। गांव में ज़्यादातर किसान थे जो खेती बाड़ी करके अपना जीवन गुजारते थे और एक दूसरों के सुख दुख में भागीदार रहते थे। लेकिन एक दिन उनकी खुशियों को नजर लग गई। भस्मासुर नामक एक राक्षस शिकार की तलाश में भटकते भटकते गांव की सीमा में प्रवेश कर गया। वह नरभक्षक था। मानव की गंध पाकर गांव में काफी शिकार मिलेंगे और पर्याप्त खाना मिलेगा, ये सोचकर वह अधिक प्रसन्न हुआ और आगे बढ़ने लगा। आगे बढ़कर उसने तबाही मचाना शुरू कर दिया। इतने विशालकाय राक्षस को देखकर गांव के लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। भस्मासुर नामक राक्षस की मानव को देखकर भूख ज्यादा ही बढ़ गई। वो लोगों के पीछे भागकर उन्हें पकड़कर मारकर खाने लगा। उसे देखकर मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी भागने लगे। आखिरकार लोग घबराकर अपने राजा के पास जाकर मदद की गुहार लगाई। राजा हर्षदेव बहुत कृपालु थे। उन्होंने लोगों की बात विस्तार से सुनी और मदद करने का ऐलान कर दिया। गांव में ये घटे किस्से से राजा ने अनुमान लगाया कि राक्षस नरभक्षी होने के साथ खतरनाक भी है, इसलिए उससे बात करने लोगों के साथ ले जाना खतरे से खाली नहीं। जो कुछ करना है वो उसे अकेले ही करना होगा। दूसरे दिन राजा अपने घोड़े पर सवार होकर उस जगह पहुंचा जहां वह राक्षस रहता था। दूर से गुफा बहुत ही भयानक लग रही थी, लेकिन राजा ने बिना घबराए जनता की दिए हुआ वादा निभाने के लिए गुफा के सामने सीना तान के खड़ा हुआ। गुफा के बाहर से राजा ने ललकारा, अरे दुष्ट राक्षस, बहुत प्रजा को तंग किया है तूने। हिम्मत है तो बाहर आ जा, मुझसे मुकाबला कर। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, वरना मुझे सैन्य बल का प्रयोग करना पड़ेगा। बाहर निकल। यह सुनकर राक्षस बाहर आया। राजा ने कहा, हे दुष्ट राक्षस, मेरे राज्य से बाहर निकल, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके चील कौवों को खिला दूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी सेना को लेकर यहाँ आऊं, निकल जा मेरे राज्य से। राक्षस ने ठहाके लगाते हुए बोला, हा हा हा, मूर्ख मानव, मैं तुझे और तेरे इस सेना को भी मार सकता हूँ। अगर भलाई चाहते हो तो मुझे हर रोज एक नर बलि देना होगा, वरना मैं पूरा गांव एक दिन में खा जाऊंगा। राजा ने सोच विचार करने के लिए मौका मिलेगा, इसलिए हामी भर दी और लौट गया। तब से गांव में से एक एक बलि जाने लगी। उसमें अगली बारी एक मोहन नाम के ग्वाली की थी, लेकिन उसके घर में भी एक ही बेटी थी जिसका नाम तारा था। उसकी माँ बचपन में चल बसी थी, जिसके कारण उसे बहुत चिंता हो रही थी। लेकिन बेटी मन में दुख दबाकर अपने पिता को दिलासा देने लगी। उस पर पिता ने बोला, बेटी, अगली बारी हमारी घर से है, तुम्हें चिंता नहीं होगी। मेरा तो मन तुम्हें खोने से घबरा रहा है। मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा? मेरा तुम्हारे सिवा है ही कौन? चिंता मत करो, मैं उस राक्षस से आग को छीन लाऊंगी, उसे मार डालूंगी, लेकिन आग को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं भी देखती हूँ वो मेरे पिता को मेरे से कैसे छीन लेता है। मैं उससे मुकाबला करूंगी। पिता को दिलासा देने तक ठीक था, लेकिन उसे भी अपने पिता की फिक्र थी। जब उस दिन वो पास के गांव में जाकर दूध बेचकर वापस आ रही थी, रास्ते में जंगल पड़ता था। उसने एक पेड़ देखकर वहां बैठकर आराम से सोचने का विकल्प किया। वो पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगी, आखिरकार उस राक्षस को कैसे हराया जाए। राक्षस तो बहुत ताकतवर है और नरभक्षी भी है। फिर उसने सोचा कि भगवान जरूर मेरी
पुकार सुनेगा और कोई न कोई मदद के लिए भेजेगा। तारा इसी ख्याल में डूबी थी कि अचानक सामने एक परी प्रकट हुई। उसे आश्चर्य का धक्का लगा। चिंता ना कर, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन मैं उस राक्षस को हराने का तरीका जानती हूँ। आप कौन और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं एक साधारण लड़की हूँ, उस राक्षस का मुकाबला कैसे करूँ? मैं परी देश से आई हूँ। ये राक्षस पहले हमारे यहाँ देव था, लेकिन एक शाप के कारण हमारे यहाँ हम इसे मार नहीं सकते। इसे भूलों में ही मार सकते हैं क्योंकि यहाँ ये कमजोर है। इसकी शक्ति क्षीण हो गई है। अगर यहाँ आने के बाद उसने 100 लोगों को खाया तो वो फिर शक्तिशाली बन जाएगा, फिर उसे हराना असंभव हो जाएगा। तभी परी ने एक शंख निकाला और उसे देते हुए कहा, तुम बलि के रूप में उसे मिलने जाना और जैसे राक्षस तुम्हारे निकट आए इसे बजा देना, इसकी मौत निश्चित हो जाएगी। उसके बाद उसने बात राजा को बताकर एक योजना बनाई और राजा और गांव वालों ने उसकी मदद से गुफा के पास पहुंची। जादुई शंख हाथ में लिए वो राक्षस की गुफा की तरफ बढ़ी। इधर राक्षस अपने भोजन की प्रतीक्षा में गुफा में बैठा था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसे देखकर राक्षस खुश होकर आगे बढ़ा। हा हा हा, गांव वालों ने आज ताजा शिकार भेज दिया, मैं प्रसन्न हुआ। आओ जल्दी से मेरे पास, मेरी भूख मिटाओ। जैसे राक्षस आगे बढ़ा उसने शंख बजाना चालू किया। शंख की ध्वनि सुनते राक्षस धड़ाम से नीचे गिरा और वही ढेर हो गया। उसने पूरी जांच पड़ताल की और राक्षस मरा कि नहीं पूरा यकीन होने के पश्चात वो गुफा से बाहर निकली। राक्षस मरने के बाद गुफा से तारा के बाहर आते ही गांव वाले खुशी से झूम उठे और राजा ने इसका धन्यवाद करते हुए उसे पुरस्कार देने की घोषणा की। इस तरह उसने पूरे गांव की रक्षा कर अपने और अपने पिता के सम्मान को बढ़ाया। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।